अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिंचेस के हवाले से। उसके अलावा जो मेन चीज़ है, काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ब्रीडिंग सीज़न भी चल रहा है और ब्रीडिंग सीज़न में काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, तो जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा था और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो में नहीं बना सक रहा था। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए वक्फे वक्फे से वीडियो बनाता रहूँ, ताकि आप लोगों के जो मसाइल होते हैं उनका भी हल बता सकूँ और ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से भी आपको आगाह कर सकूँ और आपको मार्केट की अपडेट से भी जो है वो आगाह कर सकूं कि मार्केट में क्या चल रहा है, कब प्राइस डाउन हो रहे हैं, कब अप हो रहे हैं, कब आपको खरीदना चाहिए, कब आपको बेचना चाहिए। तो इंशाल्लाह आगे वीडियो आती रहेंगी। तो आज की वीडियो जो ये वीडियो है, इसके अंदर हम बात करेंगे फिंचेस के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि फिंचेस की डिमांड थोड़ी बढ़ चुकी है और जब बर्ड्स की डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिक उसके प्राइस भी अप हो जाते हैं। ठीक है, आपने पिछले दिनों देखा था कि जो फिंचेस थी उसकी जो है प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे थी। 150 रुपये में भी फ़रोख्त हो रही थी, जाल वाले ले रहे थे 200 में भी, 250 में भी। ये रेट था। 200-250 से ऊपर फिंचेस नहीं जा रही थी। वो क्यों नहीं जा रही थी? वो इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि उसकी डिमांड नहीं थी। फिंचेस की डिमांड मार्केट में नहीं थी, जिसकी वजह से उसके रेट ऊपर नहीं जा रहे थे। अब फिंचेस की डिमांड आ चुकी है, एक्सपोर्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर फिंचेस की डिमांड बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से उसके प्राइस भी बढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो अक्सर हमारे न्यू फैंसियर होते हैं उनको मार्केट के उतार चढ़ाव का नहीं मालूम होता, वो मार्केट की गेम को नहीं समझते, जिसकी वजह से ना उनका शौक पूरा हो पाता है और ना ही जो है वो मुनाफा कमा सकते हैं और वो उनका शौक भी ख़त्म हो जाता है। देखें, न्यू फैंसियर को सबसे पहले इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और ये बातें समझनी चाहिए कि कब उन्होंने बर्ड्स को ख़रीदना है और कब बेचना है। मार्केट के अंदर बर्ड्स के प्राइस जो है वो किस टाइम जो है कम हो जाते हैं और किस टाइम बढ़ जाते हैं। अक्सर लोगों का जो है ये सवाल होता है कि अक्सर लोगों की ये मतलब सोच होती है कि सर्दियों में प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं, गर्मियों में प्राइस कम हो जाते हैं, या गर्मियों में प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं या सर्दियों में कम हो जाते हैं। देखें, सर्दी गर्मी से इसका ताल्लुक नहीं है। उससे भी होता है, ब्रीडिंग सीजन में जिस तरह ब्रीडिंग आती है तो बर्ड्स ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप ये बात समझ जाते हैं, देखें जब बर्ड्स की क्वांटिटी मार्केट में ज़्यादा होती है, उसकी डिमांड कम होती है, तो ऑटोमेटिक चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, उसके प्राइस जो हैं वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और जब मार्केट के अंदर बर्ड्स की क्वांटिटी कम और डिमांड ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिक उसके प्राइस ऊपर चले जाते हैं। अब ये जो डिमांड है ये सर्दी गर्मी पे डिपेंड नहीं करती, एक्सपोर्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर कोई परिंदा बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बर्ड्स की जो है ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जाल वालों को या एक्सपोर्टर को बर्ड्स चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने मार्केट से बर्ड्स परचेज करना है, उन्होंने अपनी क्वांटिटी अपना ऑर्डर पूरा करना है। ठीक है, अगर मार्केट के अंदर बर्ड्स उससे कम क्वांटिटी में होगा जितनी क्वांटिटी में उनको चाहिए, तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा कि ज़्यादा प्राइस में आपसे बर्ड्स खरीदेंगे ताकि लोग बेचें। और अगर मार्केट के अंदर बर्ड्स ज़्यादा होगा और उनकी जो है क्वांटिटी जो उन्होंने जमा करने होंगे वो कम होंगे, तो वो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है उनकी क्वांटिटी तो आसानी से पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो बेचने आएगा वो उससे कम प्राइस में ही जो है बर्ड्स परचेज करेंगे, क्योंकि उनकी उसको ज़रूरत नहीं होगी। तो देखें, इस चीज़ को समझा करें कि जब भी बर्ड्स की डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाते हैं और जब कम होती है डिमांड तो प्राइस नीचे की तरफ आते हैं। तो सर्दी गर्मी ना देखा करें, जब भी प्राइस कम हो तो आपने बर्ड्स खरीदने होते हैं और जब प्राइस ज़्यादा हो तो बर्ड्स आपने बेचने होते हैं। ठीक है, आप जब बर्ड्स के प्राइस ज़्यादा हो तो आप ये इंतज़ार ना किया करें कि जो है मैं इसको जो है मज़ीद कंटिन्यू करता जाऊं और अपने ऊपर होल्ड करता जाऊं। नहीं, आपने होल्ड उस टाइम करना है जिस टाइम बर्ड्स के प्राइस डाउन हो, उस टाइम आप होल्ड करें, अपने बर्ड्स को जो है चलाते रहें, उनकी क्वांटिटी बढ़ाते रहें। जैसे ही आपको लगे कि मार्केट के अंदर बर्ड्स के प्राइस जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, डिमांड बढ़ चुकी है, तो आपने फ़ौरन उनको बेच देना है। ठीक है, उसके अलावा आपने देखें ये चीज़ देखनी है कि अभी फिंचेस के जो प्राइस हैं जाल वाले जो ले रहे हैं मार्केट के अंदर, वो मैंने देखा इस हफ्ते के 500 रुपये भी ले रहे हैं, 450 भी ले रहे हैं और 400 भी ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने अगर जाल वालों को बर्ड्स देने होते हैं तो आप पूरी मार्केट पहले घुमा करें, तमाम से रेट लिया करें, उसके बाद जिसके प्राइस ज़्यादा हो उसको दिया करें। तो 500 रुपये के अंदर भी फिंचेस ले रहे हैं जाल वाले, तो और मार्केट के अंदर अगर आप जाएंगे तो 200-300 रुपये प्राइस आपको इससे ज़्यादा ही मिलेंगे।
जो मार्केट के अंदर लोग फ्रॉक कर रहे होते हैं, तो आपको 700, 800, 1000 रुपए में भी लोग फिंचेस के मांग रहे थे, जो मैंने देखा है। तो आप हमेशा ये बात मार्केट की जो है, ये जो उतार चढ़ाव होता है, ये आप न्यू फेंसियर के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो न्यू फेंसियर होते हैं उनको इन बातों के बारे में इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से वो नुकसान उठा लेते हैं, उनका शौक भी खत्म हो जाता है। जो फिंचेस के रेट थे, पहले आपने देखा होगा कि 150, 200, 250 रुपए रेट था, तो अब उसकी जो दाना था उसका, वो उससे महंगा था। ठीक है, जिसकी वजह से अक्सर जो न्यू फेंसियर था वो परेशान हो गए थे कि यार इसका दाना इससे ज्यादा महंगा है फिंचेस का, तो हमने इसमें क्या शौक पूरा करना है और क्या हमने इससे कमाना है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा एक बात का ख्याल रखा करें कि जब आपके पास जो है आप कोई बर्ड्स ले लें और उसके अगर प्राइस डाउन हो जाते हैं, तो आपने होल्ड करना होता है। आप सब्र रखा करें, थोड़ा सब्र रख के उसको कंटिन्यू किया करें। ठीक है, जब आप अपने अंदर होल्डिंग पावर पैदा करेंगे तो इंशाल्लाह आगे चल के आपको फायदा होगा। बर्ड्स के प्राइस कभी डाउन हो जाते हैं, कभी अप हो जाते हैं, ये एक्सपोर्ट के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो आपने अपने अंदर थोड़ा सब्र पैदा करना है और होल्डिंग पावर पैदा करना है। इंशाल्लाह अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। जो अभी जो बर्ड्स के रेट के जो हालात चल रहे थे, उसके अंदर जितने भी न्यू फैंसियर थे उन्होंने अपने हाथ निकाल लिए थे, अपना भले नुकसान किया, सस्ते दामों में बर्ड्स जो है वो सेल कर दिए, और वो उनका शौक भी खत्म हो गया और उन्होंने अपना नुकसान भी कर लिया। लेकिन जो पुराने ब्रीडर थे वो अभी तक काम कर रहे हैं। ठीक है, वो अपना सिस्टम कंटिन्यू किए हुए हैं इसी वजह से कि वो मार्केट के इस गेम को समझते हैं। उनको पता है कि हमारे पास 10 किस्म का बर्ड्स लगा हुआ है। ठीक है, एक के प्राइस डाउन हुए हैं तो दूसरे के अप हो गए। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना जो है लेवल बराबर रखते हैं और वो कंटिन्यू जो है उनकी जो है इनकम वो चलती रहती है, उनका बिजनेस चलता रहता है। तो इसलिए न्यू फैंसियर कोई भी इस फील्ड में आए तो सबसे पहले अपना शौक रखे, अपना शौक पूरा करे और अपने अंदर होल्डिंग पावर रखे। जब वो अपना शौक से काम करेगा, और अगर कोई बंदा सिर्फ कमाने की नियत से आता है तो वो बहुत जल्द जो है अपना नुकसान करके वो साइड में हो जाता है। तो बस कुछ अहम बातें मैं समझता था जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी फिंचेस के हवाले से, कि फिंचेस की मार्केट में अभी डिमांड है, प्राइस भी कुछ बेहतर हो चुके हैं, आगे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह और बेहतर हो जाए, हमारी दुआ है। तो इसलिए आप लोगों ने अगर फिंचेस रखी हुई हैं तो आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी आप सेल कर सकते हैं, ब्रीडिंग सीजन भी चल रहा है, तो जो है आपके पास अगर आपने होल्ड किए हुए थे तो आप अभी सेल कर सकते हैं। जब प्राइस डाउन हो तो आप परचेस करें, जब प्राइस बढ़ जाए तो आप सेल कर दें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलें, अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।